ऐसी कभी नहीं होने देता, शर्मिंदा नहीं होने देता। Hallelujah. Yes, it's right. ज़काई के बारे में कौन कौन जानते हैं? सारे खड़े कर दो। जिस बाजू में बैठे दो में खड़े करो, जिन्होंने फालत ना वो भी ठीक हो जाएगा। क्यों ऐसे खुदा की सुनी जाती है? जिन्होंने खुदा में यीशु मसीह ज़काई के घर अंदर खाना खाते हैं, ज़काई के घर के वेड़े में खुशियां आई थी, निजात मिलती थी। तुसी कभी ना सोचे अगर जो खुदा में यीशु जो खादम ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ खुदा में यीशु आ गया, मेरा यीशु बाप आ गया। ज़काई ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? शाफी दे सोचते हो मैनू कोई पास्टर कोई नहीं दसता है, खुदा दी मसा में तो काम करता है, खुदा का मसा में तो काम करता है। जिसमें खुदा का मसा होगा वो कभी नहीं डोलेगा।
हालेलुया तो फिर भी लोग दूर चले जाते हैं खुदा तो हालेलुया आपको बताना चाहता हूँ अभी चूंकि कलाम का वक्त है तो थैंक यू अली बेटा तो मैं अली के घर में चला गया क्या इलाके का नाम है वो गुलशन गुलशन नहीं वो चबूची को गुलशन हाँ गुलशन अच्छा मैं चला गया हम मेरे 5-6 लोग थे
मेरे ख्याल में। तो उधर चारों तरफ वो सारा मेरे शियों का इलाका है ना, पूरा पूरा तो भाई साहब आ गए भाई साहब कहते यार चीज ड्रम लेना तो मैं क्या अपनी बात कर गया अमीन भाई साहब थोड़ी चढ़ी मैं क्या अमीन नमस्ते साहब ना हूँ खुदा के खादर ने हालेलुया हालेलुया मेरी बातें ने पहले यीशु ने शिफा देती हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बातें ने एना वास्ते दूसरा से किया यस यस साहब है ओह यस अन्ना बैठाओ चार पियाओ हालेलुया हालेलुया ओके 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 मेरे वाल साहब हैं अगर ना मेरे वाल साहब कभी गीत नहीं गाया ना उन्हें किस सुना अगर मैं उन्हें को गीत गवाता सब वाह वाह इनके वाले साहब मैडम नूर जहां के साथ गाते थे और बड़े बड़े गुलाम अली के साथ मैडम नूर जहां के साथ गाते थे उन्हें गीत सुनाया सानू कहते पादरी साहब अच्छा ये शिया दे इलाका उत्ते इमाम बारगा भी साहब उन्हां दे कोल खड़े होके कहते जी मेरे पीर आए मनु इंट्रोड्यूस करा रहे ने लोकां दे नाल जी साहब मेरे पीर जी आए हैं तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ खुदा ने अपने बंदा को अली को बड़ी बरकत दी आइए जोरदार ताली बजाइए अली के लिए हालेलुया आइए आंखें बंद कर दीजिए और खुदा के कलाम के लिए यीशु के कलाम के लिए दुआ करेंगे प्रेज द लॉर्ड अभी आपने गीत सुना ओह हालेलुया कि मैं तेरे नाम डाल रहा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया खुदावंद की तारीफ हो यीशु की तारीफ हो हालेलुया आइए आंखें बंद कर लीजिए सर को झुका लीजिए दुआ मांगेंगे खुदावंद के सामने आएंगे हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड खुदा का कलाम जो जिंदा और जो मोतबर कलाम है भाई इमरान मुल्ला आएंगे और वो दुआ में रहनुमाई करेंगे हालेलुया जीसस सब लोग आंखें बंद रखिए कलाम के लिए दुआ होगी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड खुदावंद यीशु मसीह इस्माइली बाप मैं तेरा दिल की गहराइयों के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ कि तू हाजिर जुमात में मौजूद है तेरा रूह कुद्दूस यहाँ पर ठहर गया है तेरी पाक हजूरी यहाँ पर ठहर गई है यीशु मसीह इस्माइली बाप अपने कलमा को नाज़िल कर ताकि तेरा जिंदा कलाम इस सब की जिंदगियों को चैन कर दे तेरा जिंदा कलाम से लोगों के घरों में बरकत आती है तेरा जिंदा कलाम से कब्रों को आग लगती है तेरा जिंदा कलाम से रहाई मिलती है तेरा जिंदा कलाम से कुव्वत मिलती है यीशु मसीह सुन मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तू मेरा साथ खुदा है तू मेरा रब्बी है तू मेरा जिंदा खुदा है क्योंकि शुमार का चश्मे आज भी तुझसे जारी है हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं यीशु मसीह सुन सीनियर पाली जोसेफ परेल जब तेरा जिंदा कलाम बयान करे उसमें से तू होके बोल ताकि लोगों की जिंदगी बचे क्योंकि यीशु मसीह सब आलमी दीन का सबसे बड़ा तू खुदा है क्योंकि तू सब नबियों से बड़ा है हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तू हमारा फातिह खुदा है तूने हमारे लिए फिदिया दिया है अपने खून को अकेला है हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं यीशु मसीह आसमान के दीवारों को खोल के कसरत से अपनी बरकत को नाज़िल कर ताकि तेरा जिंदा कलाम सच्चाई है तेरा जिंदा कलाम दो धारी तलवार है हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं यीशु अपने कलाम को नाज़िल कर ये सब कुछ हम तेरे काने नाम से मांग कर पाते हैं आमीन प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया क्या आप सब खुश हैं हालेलुया दोनों हाथों को आसमान की तरफ लहराएंगे रूह कुद्दूस
उसको वेलकम करेंगे। और आज का जिंदगी बख्श कलाम जो खुदा के बंदा के पास है, जो हमारे लिए आज रूह की गज़ा है, हमारे चर्च के सीनियर पासवान पास्टर जोसेफ प्रेम जिनके पास खुदा का जिंदा कलाम है। आइए कलाम के लिए और खुदा के खादम के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया, यीशु की जय हो। आइए खुदा का कलाम जो जिंदगी बख्श कलाम है, हालेलुया हालेलुया। मेरे साथ हवाला निकालिए, मत्ती की इंजील उसका 6वां बाब निकालिए। मत्ती की इंजील उसका 6वां बाब उसकी 25वीं आयत से खुदा का कलाम पढ़ेंगे। 25वीं आयत निकाल लीजिए, मत्ती की इंजील स्टडी कीजिए घर में जाके, ताकि आपको पता हो हवाला कैसे निकलना है, कौन सी किताब किस जगह पर है, ताकि आप जल्दी हवाला निकाल सकें। भाई यूसुफ, आज आप बाइबल नहीं लेकर आए। यस, आप जो लोग पढ़े लिखे हैं जरूर बाइबल साथ लेकर आइए। निकालिए आपने मत्ती की इंजील 6वां बाब। हालेलुया, खुदा की तारीफ। उसकी 25वीं आयत से खुदा के कलाम में लिखा है, तलावत करेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से भरकर नहीं? हवा के परिंदों को देखो कि ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? तुम में से ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो कि किस तरह भरते हैं, वो ना मेहनत करते ना काटते। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान शौकत के उनमें से किसी की मानद मुलब्बस ना था। बस जब खुदा मैदान की घास जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ए कम एतकादो, तुमको क्यों ना पहनाएगा? इसलिए फिक्र मंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीज़ों के मोहताज हो। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीज़ें तुमको मिल जाएंगी। बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र करेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफी है। खुदावन के कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बारिश बरकत हो। सब कहिए खुदावन का शुक्र हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपने खुदा का कलाम अभी सुना कि ये फिक्रमंदी के ताल्लुक से है। मत्ती की इंजील ये मसीह का लॉ, अगर आप पुराना अहदनामा देखें तो वहां पर शरीयत है, मूसा का लॉ है, मूसा के कानून, मूसा का लॉ, खुदावन के कवानीन है वहां पर। तो जब हम मत्ती की इंजील 5वां और 6वां और 7वां बाब पढ़ते हैं तो उसमें मसीह के कवानीन है, मसीह की शरीयत है। अगर आप पहली 5 किताबें, बाइबल की पहली 5 किताबें पढ़ें, पहली 5 किताबें कौन कौन सी है आपको पता है? जरा दोहराइए पहली 5 किताबें। पहली कौन सी किताब है? पैदाइश, दूसरी खरूज, तीसरी अहबार, तीसरी गिनती,
और अस्तिस्ना, चौथी और पांचवी गिनती, अखबार और अस्तिस्ना, 5 किताबें। ये इसको कहते हैं मूसा की शरीयत। ये मूसा ने 5 किताबें लिखी है। पैदाइश की किताब मूसा की लिखी हुई है। मूसा ने अपने हाथों से ये किताब लिखी, पैदाइश की किताब। और सबसे पुरानी किताब कौन सी है बाइबल में? सबसे पुरानी किताब अयूब की किताब सबसे पहली किताब है। जबकि फरिश्त में ये मेरे ख्याल ज़बूर से पहले आती है। ज़बूर से पहले अयूब आती है, अयूब के बाद ज़बूर आते हैं, फिर इंसाल आती है। लेकिन ज़बूर की किताब बाइबल की पहली किताब है। और ये जो पैदाइश की किताबें ये बाद में आती हैं। ये पैदाइश और खरूज और अहबार, गिनती, अस्तिस्ना, ये जो सारी है। तो मूसा ने जो 5 किताबें लिखी, खुदा के बंदा मूसा नबी ने, उनको शरीयत कहा जाता है, उनको लॉ ऑफ गॉड कहा जाता है, खुदा की शरीयत, खुदा के कवानीन। तो जो मसीह के कवानीन है वो मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब, 6वां बाब, 7वां बाब, ये यीशु की शरीयत है। और यीशु ने अपनी शरीयत में कहा कल के लिए फिक्र ना करो। हम लोग फिक्रमंदी में रहते हैं, फिक्र तरद्दुद में रहते हैं और सोचो विचार में रहते हैं, प्लानिंग करते हैं कल क्या होगा, कल कैसा रहेगा, मेरा मुस्तकबिल, मेरा फ्यूचर, मैं क्या करूंगी, मैं क्या करूंगा, मेरे बच्चे, मेरी जिंदगी ढलती जा रही है, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मेरे बच्चे जो हैं वो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, मेरे बच्चों की शादियां हो जाए। इंसान ऐसे सोचता है, मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ। मैं अभी 3, 4, 5 दिन पहले भाई यूसुफ ये बैठे हुए इधर ही बैठे थे, तो मैं कह रहा था कि हम वो वक्त आ गया है कि अपने बच्चों बारे कुछ ना कुछ सोचा जाए, उन्होंने सेटल किया जाए, जिंदगी का इंज का हिस्सा आ गया। हम जवान नहीं है, मेरी उम्र 50 है, 50 से ज्यादा ही हो गई। तो अभी एक वक्त है, तो अभी सोचा जाए बच्चों के बारे में, तो प्लान किया जाता है, सोचा जाता है, फिक्रमंदी है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा क्यों फिक्र करते हो मेरे लोग हो, तुम मेरे बच्चे हो, क्यों फिक्र करते हो। फिर यीशु ने 2 मिसालें दी खास। इसका मतलब ये कि यीशु बहुत ज्यादा बाइबल पढ़ने वाला इंसान था, बड़ी बाइबल पढ़ता था। यीशु आलमे दीन था अपने दौर का। बड़े बड़े आलम यीशु मसीह की खिदमत करते थे, बड़े बड़े आलम यीशु मसीह का पानी भरते थे, बड़े बड़े आलम जो थे वो यीशु के सामने लाजवाब हो जाते थे। यीशु ऐसे जवाब देता और ऐसे सवाल करता, और यीशु मसीह पूरी शरीयत से वाकिफ था। यीशु ने 2 मिसालें दी बाइबल में सोचो विचार के लिए, फिक्रमंदी के लिए। यीशु ने कहा हवा के परिंदों को देखो। पहली मिसाल यीशु ने ये दी है कि हवा के परिंदों को देखो। फिर यीशु ने दूसरी मिसाल दी जंगली सोसन को देखो। जंगली सोसन कभी आपने देखा? सोसन का फूल किसने देखा है? सोसन का फूल इंग्लिश में कहते हैं लिली फ्लावर, लिली, रेनी लिली फ्लावर, बारिशी जो सोसन का फूल। ये सोसन के फूल बारिश में ही होते हैं, इसीलिए मैसेज सुनाया जा रहा है क्योंकि बारिश का मौसम है, मानसून है, बारिशी मौसम है। तो बारिश के मौसम में बड़े छोटे छोटे आपने देखे होंगे जंगलों में, बियाबानों में, मैदानों में, खेत की पगडंडियों पर, खेत की पगडंडी बनी होती है, उसके ऊपर जो झाड़ियाँ होती हैं, उन झाड़ियों में छोटे छोटे आसमानी कलर के छोटे छोटे फूल होते हैं। और इसके अलावा पीले कलर के, बिल्कुल पीले कलर के फूल होते हैं और आसमानी रंग के फूल होते हैं छोटे छोटे। उनको कहा जाता है कि ये सोसन के फूल है। लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में पगडंडियों पे, जंगलों में और बागों में और घास पर, झाड़ियों में ये लगे होते हैं। इनको कहते हैं जंगली सोसन। और यीशु ने सोसन के फूलों को देखो किस तरह भर रहे हैं। उनकी, मैं उसकी स्टडी कर रहा था, उनकी जो जड़ होती है सिर्फ 2 इंच लंबी होती है, इतनी जड़ होती है, इतनी जड़ अंदर होती है जमीन के, सिर्फ इतनी सी, और इतने खूबसूरत लगते हैं वो सोसन के फूल। आप जाए लाखों आपको नजर आएंगे जंगलों में, बियाबानों में, मैदानों में, खेतों की पगडंडियों में बड़े नजर आते हैं। तो यीशु ने कहा कि जंगली सोसन को देखो किस तरह ये छोटी इतनी सी झाड़ है, फिर भी ये भर रहे हैं, इतने खूबसूरत लगते हैं। और दिल करे तो 2 दिन बाद ये झड़ जाए और
और तंदूर में झोंक दिए जाएं, जल जाएं, खत्म हो जाएं। लेकिन फिर यीशु ने कहा वो इतने खूबसूरत है, लेकिन उनकी इतनी कदर है कि खुदा उनको खूबसूरती देता है, तो तुम कदर नहीं रखते, तुम्हारी बहुत ज्यादा कदर है। और फिर यीशु ने कहा हवा के परिंदों को देखो, हवा के परिंदे, कौन से हवा के परिंदे? आप लोग जो भाई बैठे जरा बता दे, हवा के परिंदे कौन से? चिड़िया। हवा के परिंदे कौन से? चिड़िया, खाली चिड़िया। हवा के परिंदे सब चिड़िया हैं, तोते भी हैं। हवा के परिंदे में बाइबल में मैंने बाकायदा स्टडी किया कि हवा के परिंदे हैं कौन से। फिर मैंने जाके जू में, चिड़ियाघर में जाके हवा के परिंदे देखे, बाकायदा इनको रिसर्च किया किस तरह हवा के परिंदे, बड़े और छोटे परिंदे और बड़े परिंदे। अबाबील, बाइबल में परिंदों का जिक्र है, हवा के परिंदों का जिक्र है, अबाबील का, उकाब का, चील जो उड़ती है, चील का, और फाख्ता और कुमरी और कबूतर, ये हवा के परिंदे हैं। बड़े परिंदे और छोटे परिंदे, कौवा, कुकल, सारस आपने कभी देखा होगा अगर आप कभी जू में गए हो, लंबी सी चोंच और लंबी सी गर्दन और लंबी टांगे, उसको सारस कहते हैं। सारस, लुक, ये आपी परिंदे हैं। चिड़िया, तोते, शाहीन, शिकरा, इतने परिंदे हैं। तो यीशु ने कहा इन परिंदों को देखो। यीशु मसीह सारे परिंदों से वाकिफ, यीशु को सारे परिंदों का नाम जरूर आता होगा। इसलिए यीशु ने कहा हवा के परिंदों को देखो, ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना कोठियों में जमा करते हैं, लेकिन फिर भी खुदा इनको खिलाता है। तुम क्यों फिक्र करते हो अपने फ्यूचर के बारे में, अपने मुस्तकबिल के बारे में क्यों फिक्र करते हो? हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम क्या पहनेंगे? बल्कि लिखा है कि तुम पहले आसमान की बादशाही की तलाश करो, रास्तबाजी की, खुदा की बादशाही की, तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। हालेलुया, खुदा की तारीफ हो। पहले तुम आसमान की बादशाही की तलाश करो, सारी चीजें मिल जाएंगी। क्यों फिक्र करते हो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने कल के लिए क्यों फिक्र करते हो? बल्कि क्यों सोचो विचार करते हो, क्यों तदबीरें करते हो, कल के लिए फिक्रमंदी, फिक्रो तरद्दुद करते हो, क्यों कल के बारे में मंसूबे बांटते हो, बंदोबस्त करते हो? कल के लिए कभी परेशान ना हो, फिक्र न करो। यीशु ने क्या कहा? बल्कि कल अपने लिए आप फिक्र करेगा। हालेलुया, इसलिए कभी फिक्र ना कीजिए, यीशु पर अपनी फिक्र डाल दीजिए। यीशु ने कहा ऐ बोझ के दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। और फिर पतरस के खत में पतरस रसूल कहता है सारी फिक्रें यीशु पर डाल दो, उसे तुम्हारी फिक्र है। ये पतरस रसूल ने कहा। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। और फिर यीशु ने कहा पहले तुम उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, बादशाही की तलाश करो, तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। खुदावंद की बादशाही की तलाश, खुदावंद की शान शौकत की तलाश, खुदावंद के जलाल की तलाश, खुदावंद के शाही फरमान की तलाश, खुदावंद के कवानीन की तलाश, खुदावंद की शरीयत की तलाश, और खुदावंद के फसल की तलाश, खुदावंद के अदलो इंसाफ की तलाश, खुदावंद की बादशाही की तलाश, खुदावंद की रास्तबाजी की तलाश, तो ये सारी चीजें, जमीन की सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। हालेलुया, जोरदार ताली बजाइए, प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ हो। ओ ज़बूर नंबर 37 में लिखा है खुदावंद में मुतमिन रह, वही सब कुछ करेगा। मुतमिन हो जाइए खुदावंद में, आस रखिए उस पर, ईमान। इसी आयत में लिखा हुआ ज़बूर 37 की, खुदावंद पर आस रख और खुदावंद में मुतमिन रह, वही सब कुछ करेगा। आप नहीं कर सकते। और कल के लिए क्यों फिक्र करते हैं? अपने मुस्तकबिल के लिए क्यों मर्ज
माजी के लिए पढ़े। माजी गुजर चुका है, क्यों माजी के बारे में सोचते रहते हैं? कुछ लोग, जरा सब लोग मेरी तरफ देखिए, बाहर वाले भी इधर सुन रहे हैं खुदा का कलाम। यशवा आया, ओके ओके, नया जोड़ा चर्च में आया, आज इसके लिए दुआ करेंगे। भाई यशवा और उसकी वाइफ यहाँ पर बैठी हैं, हम उनके लिए आज ब्लेसिंग मांगेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा की तारीफ हो। मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में लिखा है, यीशु खुदावंद ने कहा, खुदावंद अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार की ख्वाहिश पूरी करता है। आपकी ख्वाहिशें पूरी होती हैं, आपकी ज़रूरतें पूरी होती हैं, लेकिन ख्वाहिशें वो पूरी होती हैं जो जायज़ है, नाजायज़ नहीं। खुदा ख्वाहिश पूरी करता है। सुने आप लोग, खुदा आपकी हर ख्वाहिश पूरी करता है, लेकिन वो जो जायज़ है, नाजायज़ नहीं, गुनाह वाली नहीं, जो अयाशी वाली नहीं। खुदा आपकी जायज़ ख्वाहिशात पूरी करता है, लेकिन ज़रूरियात सारी पूरी करता है। ज़रूरियात आपकी छोटी हैं या बड़ी हैं, सारी पूरी होंगी, लेकिन ख्वाहिशात वही पूरी होंगी जो आपकी जायज़ और नेकी की ख्वाहिशात हैं। जो ख्वाहिशात वो जो बाइबल के मुताबिक है वो पूरी होती है। तो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, कल के लिए क्यों फिक्र करते हो? हवा के परिंदों को देखो, और उसके अलावा यीशु मसीह ने कहा जंगली सोसन को देखो। और जंगली सोसन जो थे ना, वो सुलेमान बादशाह के बाग थे। सुलेमान बादशाह का महल था, और जब वो अपने महल से बाहर निकलता था बागों में, तो बागों में लाखों की तादाद में रेनी जो फ्लावर्स थे, जो रेनी लिली फ्लावर्स, बारिशी सोसन के फूल लगे हुए थे, बहुत ज्यादा तो लगे हुए थे। तो उसी से सुलेमान की महबूबा ने कहा, बाइबल में महबूबा ही लिखा है, सुलेमान की महबूबा ने उन्हीं फूलों को देखकर कहा कि जैसे उसने कहा कि मैं जो उसके जो महल के बाहर जो बाग है वहाँ पर फूल है, मैं भी सुलेमान की वैसी ही सोसन के फूलों की तरह महबूबा हूँ। ये बाइबल मुकद्दस में लिखा है। और मैं शारून की मलका हूँ। शारून इलाके का नाम है, और उस इलाके का बादशाह जो था वो सुलेमान था। तो उसने कहा, मैं शारून की मलका और मैं झाड़ियों में सोसन का फूल हूँ, और मैं सुलेमान की महबूबा हूँ। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। ये बड़ी बड़ी गहरी बातें हैं, बड़ी खूबसूरत बातें हैं। तो मेरे अजीजों, ये सोसन के फूल आज है, कल खत्म हो जाएंगे, लेकिन यीशु ने कहा तुम्हारी बड़ी कदर है। चिड़िया आसमान पर उड़ती हैं, कुछ दिनों के बाद ये खत्म हो जाती हैं, क्योंकि परिंदे हैं, इनकी छोटी उम्र होती है, लेकिन तुम्हारी कदर ज्यादा है। यीशु ने कहा एक भी चिड़िया जो है, परिंदा, वो खुदा की मर्जी के बगैर जमीन पर नहीं गिरता, तो तुम तो इतनी कदर रखते हो। और जब तुम उससे मांगो तो तुम्हें आसमानी बाप रूहुल कुद्स क्यों ना देगा। मांगो तो तुमको मिल जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आइए खुदा के कलाम के लिए जोरदार ताली बजाइए और बजाते रहिए, जोरदार ताली बजाइए। हालेलुया, हालेलुया, जोर से हालेलुया। खुदा का कलाम, जिंदा कलाम, खुदा का कलाम, बजाइए ताली खुदा के कलाम के लिए। हालेलुया, हालेलुया। कल के लिए क्यों फिक्र करते हो? प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु के नाम को जलाल। हालेलुया, खुदा की तारीफ हो। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और सरों को झुका लीजिए। हम दुआ करेंगे। यस जीसस, हालेलुया, 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 जीसस, हालेलुया। सब लोग आंखें बंद कीजिए, 1-2 मिनट के लिए दुआ कीजिए। सब लोग 1-2 मिनट के लिए दुआ कीजिए। हालेलुया। सब आपकी आवाज आनी चाहिए, आवाज आनी चाहिए आपकी। Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah.
दा शिफा सोना यसु नासरी वंडे दा शिफा सोना यसु नासरी आमीन हालेलुया आमीन आमीन आंखें खोलिए प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हमारे भाई बैठे हैं इन्होंने नया घर खरीदा है इत्तेहाद कॉलोनी में भाई जी खुदावंद आपको बरकत दे हाथ उठाइए जरा हालेलुया इन्होंने अच्छा मकान खरीदा है खुदावंद आपको बरकत दे और आप इस घर में बसे आप इस घर में रहे खुदावंद आपको ब्लेस करे आपकी फैमिली हम आपके लिए दुआ दो है वंडे दा शिफा सोना यसु नासरी वंडे दा शिफा सोना यसु नासरी गाइए मेरे साथ सब लोग गाइए वंडे दा शिफा सोना यसु नासरी वंडे दा शिफा सोना यसु नासरी यसु वाले रोगी नहीं ते तेनू कीड़े रोग लगे यस यीशु वाले लोग जो है वो रोगी नहीं रहते और लोग कहते मैनू ब्लड प्रेशर हाई हो गया मैनू शुगर हो गई है मैनू फलां बीमारी लग गई है हार्ट की बीमारी यीशु वाले लोग रोगी नहीं होते यीशु वाले लोग बीमार नहीं होते यीशु वाले लोग परेशान नहीं होते हालेलुया हालेलुया कभी आपने बाइबल में पढ़ा यीशु बीमार था और यीशु का बुखार था और यीशु तो बीमारों को शिफा देने वाला है हालेलुया यीशु वाले लोग बीमार नहीं है उनको कोई रोग कोई बीमारी नहीं होती ते तेनू केड़े रोग लगे यीशु वाले रोगी नहीं रहते ते तेनू केड़े रोग हुणे तानू पिछे बैठा है शानली हुणे शानली ने की लफ्ज बोलिया सी कि जदों हाथ धोने चुकोगे ना ते अगर फालज भी होया होएगा ते यीशु दे नाम ते ठीक होएगा हालेलुया तेनू केड़े रोग लग गए ने मेरी भैणे तेनू केड़े रोग लग गए मेरे भाई तेनू केड़े रोग लग गए अपने बच्चों दे रोग अपनी बीमारियां केड़ियां लग गई ने वंडदा शिफा सोना यसु नासरी वंडदा शिफा सोना यसु नासरी ओ क्या मैं यीशु ने मुझे शिफा बख्शी है मैं शिफा पा चुका हूँ कह दीजिए सब कहिए मैं शिफा पा चुका हूँ मैं शिफा पा चुका हूँ सब कहिए मैं शिफा पा चुका हूँ मेरा यीशु जिंदा है हालेलुया हालेलुया कभी सुना आपने यीशु के बारे में यीशु का जादू चल गया भाई यीशु का जादू चल गया कभी सुने यीशु बीमार हो गया और यीशु जुकाम हो गया यीशु शुगर का मरीज कभी सुने हाय हाय यीशु और यीशु ऐसा यीशु है तो तानू केड़े रोग लग गए हाय हाय कभी नहीं यीशु वाले लोग कभी नहीं परेशान हो सकते हालेलुया गाइए यीशु वाले रोगी नहीं रहते ते तेनू खुदा का पाक मुझे कह रहे हैं कि तेनू ना कह अपने आप को कह मैनू कह यस जीसस अपने आप को कहिए यहोवा पाक जीसस यीशु वाले रोगी नहीं रहते ते मैनू केड़े मेरी बेटी यीशु कलाम कर रहा है तेरे साथ यीशु बोल रहा है मेरी बेटी तू क्यों परेशान मैं तेरे साथ हूँ मैं तेरे अंदर हूँ मुझे पुकार मैं तेरे अंदर हूँ तेरे साथ हूँ तेरे आगे हूँ तेरे पीछे हूँ मेरे बेटे तू क्यों परेशान मैं तेरे साथ हूँ
कोई तुझे पूछे ना पूछे, मैं तुझे पूछता हूँ। कोई तुझे घर में, कोई तुझे बुलाए ना बुलाए, घर में कोई तेरी कदर न करे, मेरी नजर में बड़ी तेरी कदर है। तू मेरा प्यारा है, तू मेरी बेटी है, तू मेरा बेटा है। खुदा फरमाता है, यस, शिफा सोना यीशु नासरी, वंदना शिफा सोना यीशु नासरी। सब गाइए, आपने अपने आप को कहना है, यीशु वाले रोगी रहे ते मैनू केड़े। यस, हाथ रखिए, इधर इधर हाथ रखे सब लोग, अपना दाना हाथ, अपना दाहिना हाथ रखिए इधर, यस, और गाइए, यीशु वाले रोगी रहे ते मैनू केड़े रोग लगे। वंदना शिफा सोना यीशु नासरी, वंदना शिफा सोना यीशु नासरी। यस, ओ सब लोग खड़े हो जाइए, खड़े हो सब लोग, यस, हालेलुया। ओ हाथ उठाइए, खुदा का पाक भी यहाँ पर मौजूद है काज करने के लिए आपको। सब लोग हाथ उठा लीजिए, यस, हालेलुया। ओ यीशु वाले रोगी निरंदे ते तेनू केड़े रोग लगे ते मैनू केड़े रोग लगे। वंदना शिफा सोना यीशु नासरी, वंदना शिफा सोना यीशु नासरी। खड़े रहे भाई, अली अंदर आइए, अंदर आइए। 1 मिनट का आपने सब गीत गुनगुनाना है, उसके बाद हम दुआएं रुबानी पढ़ेंगे। ये हमारे पास ऑयल है, इसके लिए भी प्रे करेंगे। यस, खुदावंद इस तेल को मसा कर, खुदावंद इस ऑयल को, ये ऑयल ओ होली ऑयल बन जाए, है खुदावंद, ये तेल पाक तेल बन जाए, ये तेल होली ऑयल बन जाए। इस तेल में यीशु का खून आए, ये तेल पाक तेल हो, हालेलुया। इस तेल में यीशु का खून आए, इस तेल में पाक खून आ गए। जब ये तेल इस्तेमाल किया जाए तो बरकत नाज़िल हो, पूरी कलीसिया इस तेल को इस्तेमाल करे। जब इस तेल के साथ स्लीप का निशान किया जाए तो तेरी शिफा, तेरी बरकत नाज़िल हो, हालेलुया। ओ 1 मिनट के लिए भाई आंखें बंद रखेंगे। भाई अभी वो गीत गुनगुनाएंगे, उसके बाद हम दुआ रुबानी पढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आपके पास 1 मिनट है। यस यस, हालेलुया। ओह जीसस, हालेलुया हालेलुया। ओह जीसस, सब वादे सच्चे, हालेलुया। बोले भी पक्के हैं मेरे खुदावंद के। भाई शान गीत गा रहे हैं और भाई सादिक आपके पास आएंगे, हदिया दीजिए, हदिया दीजिए, अच्छा नोट दीजिए। गला नोट नहीं होना चाहिए फटा, और गला और सड़ा नोट नहीं होना चाहिए। भाई आंखें खोल लीजिए, आंखें खोलिए। भाई सादिक जो है वो हदिया उठाएंगे एल्डर साहब। यस, सब वादे मेरे खुदावंद के, सब वादे मेरे खुदावंद के।
मैं छुड़ाऊंगा। सब गीत भी सुनिए और चूंकि रिदम साथ ही मिल रहा ऐसे ही गीत गाएंगे और भाई अंकल साहब हदिया उठाएंगे। यस प्रेज द लॉर्ड। शुरू कीजिए। तालियों का साथ चाहिए मुझे। अपना हाथ बनाऊंगा। फरमाने 10 तारा हाथ राम जी लिखे 10 तारा हाथ कौन सा है? साथ नहीं चल रहे हैं 10 तारा हाथ नहीं इस्तेमाल करके खुदा की जला देंगे। अपना हाथ बनाऊंगा मैं छुड़ाऊंगा। अपना हाथ बनाऊंगा मैं छुड़ाऊंगा। मैं दौरे बाजू से तुमको ले जाऊंगा। बाटे की धरती का वारिस बनाऊंगा। मैं ही खुदा बंदे उधर बुझाऊंगा। दफन हो गया तीसरे दिन मुर्दों में जी उठा। शेर क्या लिखे? दुख उठाऊं मारा जाऊंगा जी उठूंगा फतह पाऊंगा। दुख उठाऊं जिंदा आसमान थे। हालेलुया। मैं कहा सारे मिलके बोलो बार अली हालेलुया। दुख उठाऊं मारा जाऊंगा जी उठूंगा फतह पाऊंगा। मेरे खुदावंद की बानी रानी है। कब्र बड़ी बड़ी है कब्र उसकी खाली है। और जिंदा खुदावंद है जिंदगी का बनी है। साब वादे मेरे खुदावंद सच्चे हैं। हालेलुया हालेलुया। यशवा जाग जाग यशवा तैनूली दरियाई यसू दिल कुंडी खड़काई। हालेलुया। खुदावंद ने कलाम जी लिखे जाग और दुआ कर। अच्छा मैं जल्द आने वाला हूं। मैं अली को जल्दी कह रहा हूँ लेकिन आपकी इजाजत से 1 मिनट और आपकी इजाजत से क्योंकि ये 6 महीने बाद मेरे 6 महीने बाद 1 मिनट और सिर्फ इससे ज्यादा। हाँ जी हाँ जी यस। जाग जाग तैनूली दरियाई यसू दिल कुंडी खड़काई। उठ के बुआ खोल बाहर आया चल के तेरे को बाहर आया। दुख दे
के तेरे को बाहर एक बारी बीच मस्जिद तेनू मरना पैना कौन करार खुदा लल कर ले सुखदा साजे मानसी चल के तेरे को बाहर इसी वक्त कोई प्रोग्राम करेंगे तो शान अली को खूब मौका देंगे। 6 महीने बाद शान अली काबू आए तो इसने मुझे कल के परसों फोन किया, पादरी साहब एतवार में तारीख आप 5-6 दिन पहले कि भाई साहब इजाजत दो एतवार तारीख आना है। मैं कि शान अली दरवाजे खुले ने, जब भी आना दुआ करके हालेलुया, खुदा उनकी तारीफ हो। यशवा और बेटी का नाम, बेटा क्या नाम? हाँ रिबका, रिबका खूबसूरत नाम, रिबका और यशवा। हम इन दोनों के लिए ब्लेसिंग मांगेंगे। ये जो शादी हुई है पूरी जिंदगी ये हमेशा कायम रहे। आइए अपनी आंखें बंद कीजिए, इन बच्चों के लिए ब्लेसिंग मांगिए। खुदावन आसमानी बाप, मैं यशवा के लिए और रिबका के लिए दुआ करता हूँ। खुदावन यशवा जो चर्च की खिदमत करता है, जो चर्च में हर काम करता है, ऐसे ही करता रहे। जिसकी बीवी पर, रिबका पर तेरी बरकत हो, यशवा पर तेरी बरकत हो। ये जोड़ा तुझ में सलामत रहे। मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदावन, ये मिठाई लेकर आए हैं, इस मिठाई पर भी तेरी बरकत हो। है खुदा, इनको टच कर, हील कर, ये कुछ में आगे बढ़े, दुआ करते रहे, कलाम सुनते रहे। तेरा शुक्र करता हूँ, हमेशा इनकी मोहब्बत कायम रहे। तेरी तारीफ करते हैं, यीशु के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आइए सब लोग दुआ करेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज में दे, जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू हमारे कर्ज में माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। खुदावंद आसमानी बाप, इस हदिये पर तेरी बरकत हो। ये हदिया तेरे बच्चों ने, तेरे लोगों ने दिया है, इस पर तेरी ब्लेसिंग हो। इसको कबूल फरमा, तेरा शुक्र करते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्स की रफ़ाकत और शराकत आपसे लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ होती रहे। और इस कलीसिया पर भी तेरी रफ़ाकत और शराकत होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक के नाम से, आमीन। खुदा आपको बरकत दे, और खासकर इस जोड़े को, यशवा को और रिबका को खुदा